जी, एक सवाल आपसे जाते जाते वो इसलिए पूछ गए हरीश खुराना, हमारे अजय जी बता रहे थे जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए हैं कि अब कांग्रेस को ये वक्त आ गया है कि उन पुराने चेहरों को थोड़ा सा मार्गदर्शक मंडल में भेजकर नए चेहरे पर, युवा चेहरे पर आप लोगों को दांव खेलना चाहिए, क्योंकि सारे प्रयोग यदि परिणाम ऐसे ही आते हैं और असफल नजर आते हैं तो वाकई नए सिरे से सोचने की बात तो है ही कांग्रेस के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर मंथन करेगी, चिंतन करेगी। जो भी अगर अगर मैं आज भी अभी भी मैं आशा लगा के बैठा हूँ कार्यकर्ता के तौर पे, करना अगर भी इसी चाहिए सर। तरीके से अगर नतीजे आते हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे एक वहाँ की जो रणनीति है वो बदल के कहाँ हम कमजोर पड़े, कहाँ बदल होनी चाहिए, क्या नई लीडरशिप वहाँ लानी चाहिए, इसके ऊपर जरूर कांग्रेस पार्टी के हमारे हाईकमान, हमारे जो आला कमान है वो इसके ऊपर गौर करेंगे। और आने वाले समय में 2024 में हम फिर से जनता के सामने एक नई उम्मीद से, नई ताकत से जाएंगे, क्योंकि हमें इस देश को मोदी की तानाशाही से आजादी दिलानी है। मैं आपको बता दूं, देखिए आज जो भी रणनीति ये लोग अपना रहे हैं, जी। आपने ही कहा कि मोदी जी को बड़े बड़े लोगों को वहां पे उतारना पड़ा, वहां केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा, उनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को उतारना पड़ा, कितने तो भी हमारे उनके में डिबेट इस तरह से मेंबर नहीं ऑफ होता। पार्लियामेंट को उन्होंने एमएलए के लिए खड़ा जी। किया। तो यही वजह है, वो जान चुके हैं कि देश की जनता उनसे नाराज है, उनकी नीतियों से खफा है। और इस तरीके का जो भी उन्होंने वहां पे रणनीति आकी है, उसको अगर पॉजिटिव ये आते हैं तो मैं उसको सलामी करूंगा, क्योंकि आखिर में नहीं जो अशोक, जीता ये वही सवाल सदन। इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि जब राजस्थान की ही बात कर लें, जहाँ की अशोक गहलोत का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहता हूँ, लेकिन कुर्सी जो है ना वो हमें ये छोड़ती नहीं है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ। और उधर सचिन पायलट के साथ जो उनका संघर्ष चलता रहा पूरे 5 साल में, और उसके बाद अचानक से ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे और तोड़ेंगे, तो वो फिर लोगों के हजम नहीं होती है ना। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। सचिन पायलट एक युवा चेहरे है आपके यहाँ, और वो उनको यदि मजबूती पार्टी देती तो शायद बेहतर परिणाम की ओर आप जा सकते थे, यदि ऐसा ही परिणाम आता है तो। देखिए ये राजस्थान के हद तक तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानता हूँ कि वहाँ पे सचिन पायलट जी को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में उनको जरूर देने वाली है। हमारे नेता अशोक मतलब गहलोत जी ने लूटने के भी बाद ही होश में इसका आएंगे आप लोग। नहीं नहीं, होश में आने की बात नहीं है। सचिन पायलट ने और हमारे आदरणीय नेता अशोक गहलोत जी के कोऑर्डिनेशन से ही हमने पूरे राजस्थान के अंदर जहां तक की सीट की देने की बात हो व प्रचार की बात हो, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। फिर भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, और राजस्थान का एक रिवाज रहा है, तो शायद वो रिवाज के साथ जा रहा है। तो अजय जी रिवाज कुछ पूछना बदला चाह रहे नहीं थे है, क्या आप? राज बदल जाएगा, या राज नहीं मैं बदलेगा, आपसे रिवाज बदल आऊँगा। जाएगा। अब वो अंतिम परिणाम के बाद ही ये पता चलेगा। पहले नीता जी आप बोल दीजिए, फिर अजय जी आप बताइएगा। सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी की बात हो रही है और चेंज की बात हो रही है, यंग ब्लड को टाइम देने की बात हो रही है, आगे लाने की बात हो रही है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी राजस्थान में गए थे, दोनों को साथ में खड़ा किया था, ऐसा लग रहा था बुक शेल्फ में बुक्स लगी हुई हैं, सारे ऐसे सावधान मुद्रा में खड़े थे, कहीं से कोई कोऑर्डिनेशन, कोई मेल जोल, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सामने खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस राजस्थान में ये कहा जाता हो महिलाओं को लेके कि पुरुषों का प्रदेश है, वहाँ महिलाएं कैसे आपके साथ आएंगी। रेप की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, केंद्र सरकार की जो घर देने की योजना थी उसमें से 90 लाख लोगों को उन्होंने नहीं दिया, किसानों के कर्ज के लेके